हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अक्षर एकाग्र एग्जाम स्टडीज करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले पार्ट 3 है, जो कि ये वीडियो है पार्ट 3 है ऑफ द क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो ये पार्ट 3 है, हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर है उसका। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और डेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और आखिर क्या डेट्स का जो लिंक है वो कैसे हम लोग को डेट्स आखिर जरूरी क्यों है हमारे लिए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने जाना कैसे पीरियडाइजेशन किया गया है हिस्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में, जेम्स मिल का डिवीजन क्या था और उसको हिस्टोरियंस ने कैसे डिवीजन किया, कोलोनाइजेशन किया, ये सब हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में पढ़ा था। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले, हाउ डू वी नो अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम लोग को कैसे पता है इतना पुराना चीज़ है, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अक्षर एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, तो सबसे पहले नीचे से सब्सक्राइब कर लीजिए अक्षर एकाग्र एग्जाम स्टडीज करंट को, आगे इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोड्यूस करता है रिकॉर्ड्स, ये टॉपिक है। One important source is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. Each instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This conviction produced an administrative culture of memos, notings, and reports. तो यहाँ पे क्या बोला गया ये हम लोग को अब जानना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है वो उससे हम लोग को पता चलता है 250 साल पहले की। जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने बहुत सारा प्लान किया था, बहुत सारा उन्होंने पॉलिसीज लाया था, बहुत सारा डिसीजन लिया था, बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन सब चीज़ों के बारे में ब्रिटिश ने क्या किया है, लिखा है। ब्रिटिश ने एक्ट ऑफ राइटिंग मतलब क्या बोले हम लोग, कैलीग्राफी एक तरह से बोले तो कैलीग्राफी की गई है, उसको मीमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स बहुत सारे ऐसे बनाए गए हैं जो कि अभी भी है म्यूजियम्स में रखे हुए हैं। बहुत सारे नोटिंग से जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ ये प्लान्स पॉलिसीज लाए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इससे भी हम लोग को पता चलता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है। और ऐसा लगता था ब्रिटिश को कि अगर हम लोग पुराना जब भी कोई भी प्लान एक्शन ले रहे हैं तो वो सबको अगर हम लोग लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, और अगर एक बार इन्हें लिख लिया गया तो आगे से डिबेट किया जाता है और स्टडी भी किया जा सकता है कि हाँ पिछला डिसीजन इस तरह था तो आगे इस तरह हम लोग करेंगे, ये हम लोगों ने गलती की थी, ये हम लोग सुधारेंगे। तो इस तरह जैसे हम लोग भी करते हैं वैसे ही ब्रिटिश का भी मानना था कि हाँ अगर हम लोग लिखेंगे तो वो एक्ट ऑफ राइटिंग नेसेसरी है कि हम लोग कैसे प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए ये टेरिटरी को। ओके, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। तो बहुत इनका ये भी मानना था कि केयरफुली प्रिजर्व किया जाए जो भी इनके रिकॉर्ड्स है, जो भी इनके रिपोर्ट्स है, जो भी मेमोज है, नोटिंग्स है, रिपोर्ट्स है, उन सबको। तो इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड रूम्स बनाए। फिर हर विलेज के तहसीलदार ऑफिस में बनाए गए, फिर कमिश्नर्स के ऑफिस में, मतलब जितना भी गवर्नमेंट प्लेसेस था उसमें रिकॉर्ड रूम्स बनाए गए। उसके अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे आर्कीव्स बनाए गए, म्यूजियम्स बनाए गए, जहाँ पे इन सब रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो इन्होंने ये सब किया। उसके बाद जो लेटर्स और मीमोज थे उन सबको क्या किया गया, मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू ऑफ द अनदर एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and the directives that were sent by officials at the top to provincial administrator. तो एक जो रिकॉर्ड था उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन तक पास किया जाता था कि अच्छा से केयरफुली पढ़ा जा सके पूरा जो भी था। मतलब एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मतलब हाँ ये जो है वो इनका बेसिक हुआ, और उसके बाद इन्होंने ये तैयार कर लिया कि हाँ हर एक चीज़ को लिखना है। उसके बाद जो भी इश्यूज है उसको रिकॉर्ड्स को एक एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में भेजना है, और इन रिपोर्ट्स को अभी भी हम लोग आर्काइव्स बहुत सारे म्यूजियम्स में पढ़ सकते हैं। ओके, In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. तो जो अर्ली ईयर्स थे 19th सेंचुरी की, उसमें कैलीग्राफिस्ट लिखते थे। अब कैलीग्राफिस्ट कौन होते थे, वो जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड जो होते थे, बहुत ही ज़्यादा आर्ट, बहुत ही ज़्यादा उनका सुंदर हैंड राइटिंग होता था और उससे वो लिखते थे, मतलब अच्छे से कॉपी करते थे जो भी रिपोर्ट्स होता था और उसको अच्छे से लिखते थे ताकि प्रिजर्व किया जाए। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो उसके बाद मल्टीपल कॉपीज तैयार की गई। पहले तो हाथी से किया जाता था, फिर जैसे ही टेक्निक चेंज हुआ प्रिंटिंग का जो था वो स्प्रेड हुआ प्रिंटिंग पूरे विश्व भर में, तो उसके बाद प्रिंट करने गया। उससे पहले क्या किया जाता था, जो कैलीग्राफीस होते थे वही लिखते थे 10-20 पेज, खुद कॉपी करते थे और बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में लिखते थे। जो बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में लिखे उनको कैलीग्राफिस्ट हम लोग बोलते हैं। ओके,
सर्वे बिकम इंपॉर्टेंट। अब सर्वे बिकम क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्या सर्वे? द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल था, उसमें जो सर्वे था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। अब कैसे बन गया? द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो इनका क्या मानना था कि पहले कंट्री को अच्छे से जान लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। अगर हमें पता ही नहीं है कि कंट्री में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, कंट्री में क्या नियम है, वो सब पहले से मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को पहले सर्वे उन्होंने किया कि उन्हें पता चल पाए कि हाँ ऐसा ऐसा ये है, ये फील्ड में ये क्रॉप उगाया जाता है, फिर यहाँ के लोग इस तरह का लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ का बिहेवियर इस तरह का है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह के सर्वे किए गए। There were many other surveys, botanical survey, geological survey, archaeological surveys, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वे। तो अलग अलग तरह के सर्वे किए गए ब्रिटिश के द्वारा। क्यों किए गए ये मैंने पहले बता दिया है, कि इफेक्टिवली एडमिनिस्टर किया जा सके जो टेरिटरी है उनको। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट स्टेट। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या क्या बताते हैं तो हमें पता चलिए, जो सर्वे हुआ था उनका रिकॉर्ड है, उससे हमें पता चलता है कि क्या क्या ब्रिटिश ने किया। उसके बाद जो उनका म्यूज होता था, जो भी रिपोर्ट्स होता था, उससे हम लोग आर्काइव्स में हम लोग को जो भी रिपोर्ट्स मिलते हैं उन्हें उनसे हमें उन सब से हमें पता चल गया कि क्या पॉलिसीज़ लाया गया, क्या क्या हुआ पास्ट में, ये हमें पता चल गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड से वो नहीं बताते। अब क्या नहीं बताते? वो हमें नहीं बताते अबाउट दी ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमन पीपल। ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमन पीपल बोल सकते हैं कि थिंकिंग ऑफ कॉमन पीपल बोल सकते हैं कि क्या सोच थी पुराने लोगों की जब इस तरह कर रहे थे, तो क्या उनके मानसिकता क्या थी उस टाइम के लोगों की। तो ये हम लोग जानने की ये वो नहीं बताता ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब इसके लिए क्या किया जाए ये भी, लेकिन कुछ कुछ आप देखिएगा कि हाँ हमें पता है कि ये ऐसा लोगों का मानना था। अब ये कैसे हिस्टोरियंस ने पता किया? तो हिस्टोरियंस ने ऐसे पता किया कि जो डायरीज होती थी पीपल की, जो अकाउंट्स होते थे पिलग्रिम्स के और जो ट्रैवलर्स के, ऑटोबायोग्राफी ऑफ पर्सनालिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स। तो इन सब चीज़ों से पता लग जाता। जो भी ऑटोबायोग्राफीज होती थी फेमस पर्सनालिटीज़ की, फिर जो भी अकाउंट्स होते थे पिलग्रिम्स के, और जो भी डायरीज होती थी पीपल से, उनसे ये सब चीज़ें पता लगा कि उनकी क्या मानसिकता थी और क्या क्या चीज़ें उनको, मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं क्या क्या उन्हें लगता था, क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि जो जो ब्रिटिश का जो था ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसमें सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी रहता था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो है वो मतलब एक ही साइड बताता था जो भी स्टोरी होता था उसका, लेकिन जो लोकल पीपल है उनसे हमें ये पता चलता था कि यह दूसरा साइड है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे मतलब जो अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो हमेशा अपने बारे में अच्छा ही लिखेगी, हाँ ये केस था, लेकिन पीपल क्या उनके उस पर क्या ख्याल था वो भी हमें जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर के लिए और भी इतना ही है इस चैप्टर में, और कुछ भी इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है। और फिर यहाँ पे ये बताया गया एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड स्कूल्स वर डिबेटेड इन पब्लिक। और लीडर और रिफॉर्मर्स ने भी जो भी लिखा उनसे भी आइडियाज़ क्या था, पोएट्स जो पोएम था पुराना, उन सब से भी हमें पता चलता है कि क्या जो सोच थी और कैसे किया जा रहा था ये सब। अब क्या जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनका क्या करना है, तो उनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगा इन सारे चीज़ों का पीडीएफ, इन जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन। और ये जैसे पूछा गया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स में, यहाँ पे ये कर लेते हैं, सिर्फ सही नहीं क्वेश्चन है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। ऐसा बिल्कुल गलत था कि क्रिश्चियन जो था उसको नहीं किया गया था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और नेक्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। ये इसका आंसर हम लोगों ने अभी तुरंत ही पढ़ा कि ये बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स है, ठीक है। हमें वो नहीं पता, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था वो हमें ये नहीं बताते थे कि लोग क्या सोचते थे कंट्री का। और जो लास्ट है कि द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। और बाकी की जो क्वेश्चन आंसर है 2, 3, 4 वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी नोट्स है इस चैप्टर के वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। इस तीनों पार्ट को मिला के ये जो आपका चैप्टर है वो क्लियर हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।